जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और काल्हे वन के युद्ध की कथा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और कई शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदगी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जत्र था और दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। भगवान श्री कृष्ण के पास कई दिव्यास्त्र थे। भगवान परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना जानते थे। पाशुपतास्त्र भगवान शिव के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसवपास्त्र भी था, जो भगवान शिव, वसुगण और भीष्म के पास ही थे। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा, लेकिन अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काले वन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काले वन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण और काले वन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काले वन ने स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। कृष्ण और काले वन का युद्ध हुआ और नियति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रण की भूमि छोड़कर भागने का नाट्य प्रदर्शन किया, तो काले वन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काले वन भी वहीं घुस गया। गुफा में काले वन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काले वन ने उसे भगवान श्री कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखा, तो सामने उसे काले वन दिखाई दिया। काले वन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काले वन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। गीता के अनुसार जब असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा था, तब युद्ध में लड़ते हुए महाराज मुचुकुंद थक चुके थे, तो उन्होंने भगवान इंद्र को कहा कि वे अब बहुत थक चुके हैं, उन्हें आराम करना चाहिए। उन्हें कोई ऐसा स्थान बताया जाए जहाँ कोई उनको परेशान ना करे और वे आराम से चैन की नींद ले सके। तब भगवान इंद्र ने उन्हें धौलागढ़, जो कि वर्तमान में धौलपुर है, वहाँ की पर्वत श्रृंखला में एक गुफा बताई कि आप वहाँ जाकर आराम कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपकी नींद में जो भी खलल डालेगा, वो आपके आँख खोलते ही तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। इंद्रदेव के इतना कहने के बाद मुचुकुंद महाराज पर्वत श्रृंखलाओं में सोने चले गए और उसी समय नियति ने ऐसा चक्र चलाया कि काले वन उसी गुफा में भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए पहुंच गया और भगवान श्री कृष्ण की लीला से वो वहीं मुचुकुंद की आंखों के तेज से जलकर भस्म हो गया। दोस्तों, आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।